हेलो गाइस, आज हम ये इमेज आप देख रहे हैं जो मॉडल ने पहना है। इस ब्लाउज को हम कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इस तरह का है, सिर्फ नेक हमको थोड़ा हाई रखना है, उस हिसाब से उतने ही चेंजिंग पे हमको कटिंग करना है। तो इसको किस तरह से कटिंग किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। ये हमारे पास ये इमेज आया है मानिया बुटीक से। उनका नाम दीप श्री माथुर है। तो उन्होंने भेजा है मुझे कि हमको ज़रा ये बताइए किस तरह से कटिंग होता है। तो उनको चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक मार्किंग करेंगे सीधा शोल्डर के लिए, और स्लीवलेस है तो जिस तरह से नेक डीप है 10 इंच का, उस हिसाब से हमको 5.5 पे लगाना चाहिए, लेकिन हम 6 इंच पे लगाएंगे। 6 इंच पे इसलिए लगाएंगे कि शोल्डर में हम थोड़ा वहाँ पे डाट देंगे, जिस तरह का ये कट है वहाँ कट देंगे तो डाट के साथ देंगे, तो इसलिए हमको 1 इंच बढ़ा के लगाना है। और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा स्लोप करके 1 इंच का शोल्डर का ब्रॉडिंग रखेंगे, सिर्फ 1 इंच, उससे ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि इमेज में मुझे 1 इंच पौना इंच ही दिखता है। और नेक जो है 8 इंच है, लेकिन हमको 9 इंच पे लगाना है, 1 इंच बढ़ा के लगाना है। तो बढ़ा के क्यों लगाना है? क्योंकि हम डाट मारेंगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए डाट पॉइंट जो है 10 हाफ पे है, तो हमको क्या करना है, 5 इंच कम पे ही लगाना है, क्योंकि स्लीवलेस में थोड़ा कम ही रहना चाहिए। इस तरीके से 3.25 पे हमारा होना चाहिए, लेकिन 4 इंच एक सूत पे मैंने लगाया है, थोड़ा बढ़ा के ही लगा लिया है सेंटर पॉइंट, क्योंकि हम वहाँ पे कट करेंगे तो आप वहाँ पे कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप देखो मैं किस तरह से करता हूँ। यहाँ पे हमने 6.25 पे निशान लगा लिया है आर्मोल के लिए, वहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट नापने के लिए वहाँ लाइन हो गया, और वहीं से आर्मोल भी निकालेंगे। तो अपर चेस्ट देखिए हमारा 36 है, तो 36 के हिसाब से 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच होता है, और आधा इंच बढ़ा के हम मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से बढ़ा के मार्किंग कर लेंगे, ताकि हमारा डाट वगैरह होगा तो उसमें बराबर हो, मैच हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमको करना है। ये जो है इस तरह से आर्मोल को हल्का सा अंदर लेते हुए शेप दे के बिठा देना है। तो हमारा आर्मोल जो है वो जितना भी है 17 इंच है, उससे थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए 9 इंच है तो 18 इंच हो रहा है, तो 18 से भी थोड़ा बड़ा रखना है, तो हल्का सा और हम नीचे कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से नीचे कर लेंगे तो और बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा रहेगा तो साइड वगैरह टाइट करेंगे तो ये शॉर्ट नहीं होगा। तो आप जो है थोड़ा बड़ा रखो, चलेगा, कोई इतना इशू नहीं होगा, इतना लो नहीं होगा ये। अगर होता है तो आप शोल्डर दबा दोगे थोड़ा तो हो जाएगा। इस तरीके से नेक का शेप देंगे। नेक इमेज के हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि ये नेक का जो लो है वो कम है, और जो मॉडल पहना है वो ठीक ठाक है, वो लंबा है, तो इस हिसाब से वो नहीं बैठेगा। यहाँ पे देखिए 3.5 पे हम निशान लगाएंगे। लेंथ का निशान हम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि लेंथ के आपके लेंथ के हिसाब से ब्लाउज नहीं बैठेगा, क्योंकि जो आपने लेंथ दिया है उस हिसाब से नहीं बैठेगा। आपने 14 हाफ दिया तो 14 हाफ जब हम करेंगे तो बेल्ट उसमें बैठेगा ही नहीं। तो थोड़ा हम बढ़ा लेंगे, लेकिन कम से कम कोशिश करूंगा बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया, इस तरह से मिला लेंगे। तो आप वो जो शेप है वो वहाँ से भी दे सकते हो, थोड़ा नीचे से भी दे सकते हो। तो ये शेप है जो बेल्ट का शेप है, तो इस तरीके से हमको लगा लेना है। तो ये हमने सीधा ही लिया है, ये जो भी हमने ये डाट मार रहा हूँ वो सीधा ही है। ये इसमें जरा भी मैंने इधर उधर कम नहीं किया है, बिल्कुल जितना डाट पॉइंट का है 4 इंच उतना ही वो भी है। अब यहाँ पे हम जो 4 इंच सीधा हम डाट लगाएंगे। 4 इंच का डाट इसलिए लगाएंगे कि अपर चेस्ट और चेस्ट में 3 इंच का फर्क है, और हम थोड़ा और भी इधर उधर से डाट निकालेंगे, लेकिन पहले हम 4 इंच का लगा के आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए मैंने 4 इंच सीधा सीधा लगा लिया है। तो इस तरीके से 4 इंच पे हम लगा के और इसको शेप दे देंगे। तो देखिए मैं किस तरह से देता हूँ, उस तरह से देख लीजिए, ठीक है। अभी डाट पे हम यहाँ निशान लगाएंगे, और 2 डाट करेंगे, पौना इंच के गैपिंग पे लगाएंगे। 1 इंच भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं है। पौना इंच मैं लगाया हूँ, तो पौना इंच के गैपिंग पे लगा के इस तरह से शेप देना है। जिस तरह से मॉडल ने पहना है कट, मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है। आपको कैसा दिख रहा है आप देखो, मुझे तो ऐसे ही लगा तो मैं ऐसा कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिस तरह का इमेज है उस तरह का मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लगा लेंगे, और इधर का भी हम इस तरह से मिला के, और डाट पॉइंट होते हुए इस तरह से जाना है, और यहाँ पे लाके मिला देना है जो हमने डाट का ब्रॉडिंग रखा है 4 इंच का। तो इस तरीके से लाके शेप मिला देना है। और इसको हम डाट नहीं लगाएंगे, इसको अलग अलग पार्ट में कटिंग करके ज्वाइंट करेंगे, तो ये बराबर अच्छी तरह से बैठेगा, प्रिंसेस कट के जैसा। और देखिए जितना भी हमको बेल्ट का ब्रॉडिंग रखना है आर्मोल में, उतना रख सकते हो। मैंने 1 इंच रखा है, आप भी 1 इंच रखना है तो रखो, 1.5 इंच रखना है 1.5 इंच भी रखो, जितना भी रखना है आप रख सकते हो, आपके ऊपर है। नहीं रखना है तो नहीं भी रख सकते हो, जितना रख के वहाँ पे निशान को, ये डाट वाले निशान को लाके मिला देना है। तो देखिए ये हमारा यहाँ तक हो गया है। अभी आधा इंच का हम नीचे लेके बेल्ट का शेप लगाएंगे। तो बेल्ट को हम आधा इंच लगाएंगे तो यहाँ भी डाट हमारा निकलेगा।
तो इस तरीके से लगाएंगे तो आपका जो भी 3 इंच का जो गैपिंग है वो बराबर चिपक के बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमको क्या करना है, ये बेल्ट को हम इस तरह से घुमाते हुए आएंगे। तो पहले हम नापेंगे कि ऊपर का पार्ट हमारा कितना हो रहा है बॉडी का। तो बॉडी का पार्ट हम इस तरह से नापेंगे, जितना भी होता है। तो देखिए कितना है, 11.5 इंच के करीब है। तो उतना पकड़ के इस तरह से नापते हुए हम जाएंगे और इस तरह से बेल्ट का राउंडिंग हम नापेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना ऊपर का है उतना ही बेल्ट होगा तो ही आराम आराम से बैठेगा। तो इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ लाना है और यहाँ पे कम से कम आधा इंच का गैपिंग देके यहाँ भी डार्ट की तरह निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से गैपिंग देके लगाना है। तो इस तरह से गैपिंग देके बेल्ट को सेट करना है, एकदम ला के वहाँ चिपकाना नहीं है। तो इस तरीके से हमारा हो गया। अब देखिए जितना हमारा ऊपर छोड़े हम 1 इंच, तो 1 इंच इधर बढ़ा लेंगे, इस तरह से मार्किंग कर देंगे। तो मार्किंग करने के बाद में ये बराबर उसमें आके बैठ जाएगा। और इस तरह से हम क्या करेंगे, अभी देखिए 1.25 इंच कम से कम हम उतार लेंगे। 1.25 इंच का बेल्ट यहाँ पे देंगे तो बराबर बैठेगा, अच्छा दिखेगा। इससे ज़्यादा कर सकते हो, कम नहीं करना है, क्योंकि इससे कम क्या करोगे, क्योंकि लेंथ हम नापेंगे तो आपके 14 के हिसाब से ये मुझे लगता है बैठ जाएगा। सब डार्ट वोट क्लोज करेंगे तो ये 14 इंच ही बैठेगा। 14 हाफ आपने दिया, 14 हाफ ही बैठेगा। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है लेकिन ये बराबर बैठेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करके ट्राई कर लेना, ये छोटा नहीं होगा। तो इस तरह करने के बाद में हमको राउंड करके मेजर करना है। जो आपने वेस्ट दिया है 33, तो ये देखिए 8.25 पे हमारे निशान लगा लेना है, इस तरह से क्रॉस करके। और ये कम से कम हमको 2.25 इंच पे लगाना है, 2.25 पे, 2 पे, इतने से कम नहीं लगाना है। तो 2.25 पे मैं लगा रहा हूँ। अब देखिए मैं क्यों 2.25 पे लगा रहा हूँ, आप देखो किस तरह से मैं कर रहा हूँ। इस तरह से कट अगर करेंगे तो ही ये बेल्ट एकदम अच्छी तरह से बैठेगा और बिल्कुल हर जगह से इसमें भी एकदम पफ निकलेगा बेहतरीन सा। तो ये एकदम बराबर बैठेगा। तो इस तरीके से नापेंगे तो ये हमारा ज़्यादा लग रहा है, मुझे लगता है नापने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो फिर से हम नाप के देखेंगे कि कुछ तो कहीं तो प्रॉब्लम है। इतना नहीं आना चाहिए, मेरे हिसाब से 7 इंच आना चाहिए। ये आधा इंच एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं है। तो इस तरह से फिर से नाप के देखेंगे कहाँ मिस्टेक है। ठीक है, तो इस तरीके से नापेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जितना है इस तरह से घुमाएंगे और फिर से वापस नापेंगे। तो ये देखिए कितना है, ये 11 इंच है। हमने 11.5 नापा था, मिस्टेक तो था ही मुझे लग रहा है। तो इस तरीके से इसको नापते हुए आएंगे और चेक करेंगे कि ये कितना है। जितना है देखो ये शॉर्ट हो रहा है, तो यहीं पे प्रॉब्लम था। ये हमारा देखिए अब ये बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मिस्टेक हो तो आप सुधार सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो इस पे फरमे पे मुझे लगा कि ये गड़बड़ है तो इसलिए मैंने चेक किया। तो इस तरीके से करके नाप लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पूरा ड्राफ्टिंग हो गया है। तो इस तरीके से करके हम कटिंग करेंगे और उसके बाद में आपको दिखाऊंगा कि कैसा दिख रहा है ये। तो आप इस तरह से करके ये जो इमेज देख रहे हो, तो ये आपने भेजा है तो मुझे भी अच्छा लगा कि मुझे भी एक पैटर्न सीखने मिला इससे। तो इस तरीके से आप पैटर्न कुछ भी नया नया होता है तो भेजो, मुझे भी अच्छा लगता है। नया नया पैटर्न पे कटिंग करने में मुझे भी मज़ा आता है। तो इस तरीके से देखिए ये मैंने उस हिसाब से कटिंग किया। ये मेरे पास पहले नहीं आया था इस तरह का, लेकिन मैं इसको देखा तो मुझे लगा कि इसका कटिंग अच्छा है, देखना चाहिए, इसका पैटर्न अच्छा है। तो इस तरीके से मैं देख देख के और कटिंग कर रहा हूँ। तो ये हमको भेजा है, मानिया बुटीक से आया है मुझे। तो उन्होंने भेजा है मुझे, तो ये उनके लिए बना के मैं दे रहा हूँ। शायद उनको इस तरह का कटिंग देखना था, बनाते होंगे लेकिन उनको थोड़ा और भी अच्छा वो बनाने की कोशिश है। तो इसलिए जो है अच्छी बात है, इस तरीके से देख के सीखेंगे। तो मैं वीडियो उन्हीं लोग के लिए बनाता हूँ जिनको भी थोड़ा भी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप लोग जो है देख के कटिंग करो, अपने बुटीक में, अपने शॉप में अच्छे से अच्छा काम करो, जल्दी से जल्दी काम करो, ताकि आप लोग को और भी पहले से ज़्यादा तरक्की मिले, इज्जत मिले और पैसे भी मिले, जो कि अच्छा चार्ज कर सकते हो इस पे। अच्छा पैटर्न बनाओगे अच्छा चार्ज कर सकते हो। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग को फ़ायदा हो। तो इसलिए जो है देखिए जिस तरह का उन्होंने भेजा उस तरह से मैंने कॉपी करने की कोशिश किया है। तो हो सकता है एकदम ये परफेक्ट आएगा, मुझे तो ऐसा आइडिया है कि ये बराबर ही आएगा, क्योंकि मैंने ऐसा बनाया नहीं है। लेकिन ये पहली बार ही देखो मैं कटिंग कर रहा हूँ इमेज देख के। जो आप इमेज देख रहे हो ये मैंने देखा है और इसको मैं कटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से बना के देखो, मुझे तो गारंटी एकदम 100% बराबर ही आना चाहिए। तो आप बना के ट्राई करो और मुझे मैसेज ज़रूर करना कि ये बराबर आया कि नहीं आया, अगर आप करते हो तो। नहीं तो अगर ऐसा देखने के लिए आपने किया है तो कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से हम सब जगह से कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे। और बाद में हम क्या करेंगे कि इसको जो है कपड़े पे जब कटिंग करेंगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। आर्मोल आप यहाँ छोटा बड़ा कर सकते हो, मैंने थोड़ा बड़ा रखा है। तो बड़ा इसलिए रखा है कि कभी भी स्लीवलेस का बड़ा ही रखना चाहिए। तो बड़ा रखेंगे तो आर्मोल में फंसता नहीं है। कई बार लूज वगैरह होता है तो जब हम साइड दबाते हैं तो काफ़ी आर्मोल छोटा हो जाता है। इस हिसाब से मैं बड़ा रखता हूँ। ठीक है, अभी शोल्डर देखिए बैक का मैं 5.5 पे ही काटूंगा।
उसमें मैंने 6 पे कटिंग किया था, ठीक है। और 1 इंच का इस तरह से हल्का सा डाउन करके मैं रख लूँगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से रख लेंगे। अब हमको ये बराबर शोल्डर का जो भी चौड़ाई है मार लेंगे मार्किंग, ताकि हम कटिंग करें तो एक जैसा हो। और इस तरह से हम ये रख लेंगे और रखने के बाद में इस तरह से मिला लेंगे, तो थोड़ा खींच लेंगे। तो इस तरीके से खींचेंगे तो क्या होता है कि आर्मोल थोड़ा बैक से बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होता है बैक से आर्मोल की तरफ, शोल्डर की तरफ, तो ये ठीक रहता है। क्योंकि इस तरह से अगर नहीं करेंगे तो बैक में प्रॉब्लम होगा। और ज़्यादा डीप है तो आपको नहीं इस तरह से करना है, शोल्डर कम ही रखना है, ठीक है। इस तरह से हमने साइड का निकाल लिया लेंथ जो भी है। तो इस तरीके से निकालने के बाद अपर चेस्ट को हम नापेंगे। अपर चेस्ट में यहाँ पे कोई लूजिंग नहीं देना है, बैक में तो बिल्कुल ही नहीं देना है, फ्रंट में भी आप नहीं दोगे तो बेहतर है। जो मैंने कट किया है इसमें कोई लूजिंग की ज़रूरत नहीं है। आप जो है बगैर लूजिंग का जितना आपका अपर चेस्ट है 36 वही नापो। बस्ट नापने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपर चेस्ट नापो, वेस्ट नापो, सीधा ब्लाउज बना दो, आपको एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेजरमेंट भी मैं आपको बता दिया कि कितना लूज रखना है। तो इस तरीके से क्या है कि मैं बताता रहूँगा तो आप लोग को आइडिया रहेगा कि क्या लूजिंग। बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें कितना लूजिंग रखना है, तो मैं अब लूजिंग का भी इसमें बताया करूँगा कि ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। और मैं जो भी ब्लाउज़ कटिंग करता हूँ तो लूजिंग के साथ ही करता हूँ, लेकिन आप लोग को लगता है कि लूजिंग का नहीं बताया हूँ तो इसलिए लूजिंग क्या रखना है, लेकिन लूजिंग के साथ ही रहता है वो, क्योंकि मैं यही कटिंग करके मैं अपने लिए ऐसे ही कटिंग करके बनाता हूँ। तो बैक का नेक हमने 10 इंच पे लिया है। 10 इंच लेने के बाद में हम क्या करेंगे, इस तरह से जो फ्रंट का नेक है उसी को कॉपी करते हुए बैक में भी हम कर लेंगे। तो आगे पीछे इस तरह रखना है तो इस तरह कर सकते हो, राउंड करना है तो आप राउंड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जिस तरह का रखना है रख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वी भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से करके हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आप कटिंग करोगे तो आपको जो है लूजिंग भी मैंने बता दिया है, तो एकदम परफेक्ट ये आएगा फिटिंग। तो इस तरह से बनाने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर लूज टाइट का आपको प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा साइड में दबाना है या लूज कर देना है, इसमें कुछ भी समस्या नहीं होता है। तो आर्मोल में मैंने इसीलिए बड़ा रखा है ताकि आपको अगर दबाना है अपर चेस्ट तो दबा सकते हो, क्योंकि नेक अगर लो होता है तो थोड़ा फैलता है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। मुझे तो गारंटी है कि आपको ये बराबर आएगा, ये एकदम परफेक्ट आना चाहिए। तो इस तरीके से कोई भी डिजाइनर हो कोई भी हो एकदम परफेक्ट जो है कटिंग नहीं कर पाता है, कभी न कभी उसका 19-20 होता ही है। बड़े बड़े डिजाइनर लोग जो अपने पास कटिंग करके बनवाते हैं मॉडल लोग का या किसका भी, तो एक बार ट्रायल होता है उसके बाद ही वो बनता है पीस। लेकिन आप इस तरह से जो मैं कटिंग बता रहा हूँ इसमें ट्रायल की भी ज़रूरत नहीं है, ये बिना ट्रायल का फर्स्ट क्लास जो है आप कटिंग करके सी सकते हो। अगर ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये स्टाइल, ये मेरा पैटर्न, ये मेरा जो भी है आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और दोस्तों में शेयर करो ताकि और लोग देखें और सबको सीखने मिले। यानी कि ये मैं चाहता हूँ कि सब कोई सीखे, अच्छी चीज़ है तो सीखेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।